जैसे रामकृष्ण परमहंस को इतना ऊंचा उठने के लिए किसने प्रेरणा दिया था, किसने प्रेरित किया था? उनकी स्वयं की पत्नी, जिनको वो माँ शारदा बोलते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को ही माँ का दर्जा दिया था। कारण ये नहीं है जैसे इधर बोलते हैं ना कि वहाँ तो भाई बहन बनाते थे, भाई बहन बनाते नहीं है, भाई बहन की स्मृति आती है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उनको माँ बनाया नहीं था, माँ के भाव से वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनको इज्जत देते थे, उनको सम्मान देते थे। रामकृष्ण परमहंस कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आपको पता है ना सबको। रामकृष्ण परमहंस किन के गुरु थे? स्वामी विवेकानंद जी के। और स्वामी विवेकानंद जी भारतवर्ष में पहचाने जाते हैं अपनी संस्कृति के नाम से। मतलब भारत को जो बाहर के देश पहचानते हैं, शुरुआत में विवेकानंद जी के कारण पहचानते थे। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ विवेकानंद जी ने अपनी भारतीय संस्कृति अर्थात श्रीमद् भागवत गीता को बहुत ऊंचा उठाया था, है ना। तो रामकृष्ण परमहंस जी छोटे मोटे नहीं हैं, तो उन्होंने ये जो काम किया, अपने गांव के लेवल की छोटी सोच वाले होते तो क्या कहते थे, चलो कम दिमाग को अपनी पत्नी के माँ बना लिया। तो माँ जैसे इधर बोलते ना ओम शांति के लिए कि वहाँ तो चल रहा तुम भाई बहन ही बना तुम्हें, तो भाई बहन इतनी किसको फुर्सत है, इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन, ये बताओ। तो भाई बहन बनाते नहीं। प्रतिदिन बाबा मुरली में बोलते हैं कि बच्चे अगर एक दूसरे के लिए भाई बहन की स्मृति लेकर के आ जाओगे तो कभी भी किसी प्रकार की हिंसा या किसी प्रकार के भाव बदलेंगे नहीं आपके। तो माँ का दर्जा दिया था, इसलिए वो इतने आगे बढ़े। शिवाजी महाराज जी को उनकी माँ ने इतना आगे बढ़ाई थी, है ना। तो जितने भी हैं, और विनोबा भावे, सुना विनोबा भावे का नाम, बहुत बड़े संत हैं ये महाराष्ट्र के, जो बहुत कम उम्र में संत बन गए थे। और उनकी माँ जब बड़े होकर के उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी कम उम्र में संत क्यों बन गए, आपको कोई वैराग्य आ गया था, आपको कोई दुख हो गया था जीवन में? हमसे पूछते जैसे क्या होगा तो दीदी आपके जीवन में कुछ घटना घट गई थी क्या, जो इधर सफ़ेद साड़ी पहन लिए? ऐसे ही लगता है, जो कम उम्र में आते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो बेचारा टाइप का। तो ये विनोबा भावे जी ने बोला था, बहुत बड़ी सभा थी, उन्होंने बोला था कि मैं अपनी माँ की वजह से ये हूँ और मुझे अपने जीवन में बड़ा गर्व है। क्यों, कैसे, उन्होंने पूछा सबने, तो उन्होंने बताया कि मेरे जो पिताजी थे वो अनाथ बच्चों को घर में लेकर के आते थे उनका पालन पोषण करने के लिए। और वो जो अनाथ मतलब जैसे कोई मंदिर में छोड़ देते हैं या कोई ऐसी बाहर जंगल में छोड़ देते हैं ना बच्चों को, जन्म देके कर्म कांड कर लेते हैं, फिर पालने की हिम्मत नहीं होती, जग को दिखाने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो ऐसे कई बच्चों को ले आते थे। तो उनकी माँ की जो पालना के जो संस्कार थे वो कैसे थे, वो विनोबा भावे जो उनका बच्चा था छोटा, वो उसको बासी रोटी खिलाती थी। और जितने बच्चे आते थे, मतलब 3-4 तो उनके घर पे रहते थे अनाथ बच्चे, तो उनको बढ़िया ताजी रोटी सेक कर 2 साल देखा उसने, क्योंकि वो भी छोटा था। तो उनने एक बार माँ से पूछा कि माँ इतना भेदभाव क्यों कर रही, भी तो इच्छा होती है। तो उनकी माँ ने उनको बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जरूर दूंगी, लेकिन कब दूंगी, जब तेरे में और इन सब में मेरे अंदर का भेद निकल जाए। अभी तेरे को जब देखती हूँ तो मुझे ये याद रहता है कि तू मेरा खूनी बच्चा है, मतलब तेरे साथ मेरा खून का रिश्ता है। लेकिन जिस दिन ये दोनों भाव एक हो जाएंगे कि ये और तू समान मेरे अंदर हो जाएगा, तब मैं तुझे भी ताजी रोटी खिलाऊंगी। सोचो, जिसकी माँ ऐसे, है ना, अनटच बोलते हैं, डिटैच वाली स्थिति बोलते हैं इसको, निर्मोही अवस्था, निर्मोही बनकर के अगर ऐसे बच्चों की पालना करेगी तो उसके बच्चे संत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? संत। तो लाल रंग आ जाए आपके जीवन में, अर्थात शक्ति आ जाए, रंग आ जाए मतलब आनंद आ जाए, आपका जीवन आनंद से भर जाए। जब भी कोई साधारण व्यक्ति अगर कोई श्रेष्ठ संस्था से जुड़ता है, कोई महान कर्तव्य करता है सनातन धर्म में, तो उनका नाम चेंज कर देते हैं और उनके नाम के बाद में आनंद लगा देते हैं। जैसे भाई जो लोगों का रहता है, बाहर भी भक्ति मार्ग में भी समर्पण जो होते हैं वो भाई होते हैं, बहनें कहाँ होती हैं। जैसे अभी दीदी जी ने बताया कि एकमात्र विश्व में ऐसी संस्था है जो महिलाओं के द्वारा संचालित है, और उस संस्था का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहाँ आप बैठे हो। इसके अलावा संसार में जितनी भी संस्थाएं हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयर बहनें चलाती होंगी, छोटी मोटी, नहीं तो भाई चलाते हैं। तो भाई लोगों का नाम चेंज कर देते हैं। जैसे चेतन भाई, अभी नाम याद नहीं आ रहा है ना, तो चेतनानंद हो जाएगा उनका नाम,
अलग अलग संस्था में। जैसे आकाश भाई, आकाशानंद हो जाएगा उनका नाम। तो आनंद लगाना अर्थात कहते हैं आनंद का कोई विलोम नहीं होता है। जैसे हर एक शब्द का विलोम होता है ना, उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता है। तो आत्मा के लिए भी बोलते हैं सत चित आनंद स्वरूप। तो आपके जीवन में पीला रंग आ जाए अर्थात आनंद आ जाए। फिर आपके जीवन में गुलाबी रंग आ जाए। तो गुलाबी रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। लाइट गुलाबी जो होता है ना, पिंक गुलाबी और वाइट कलर, दोनों कलर शांति का प्रतीक है। और जो हरा कलर है वो प्रेम का प्रतीक है। तो आपके जीवन में हरा रंग भी आ जाए, सफ़ेद रंग भी आ जाए। सफ़ेद छोटे छोटे कपड़े पहन करके खेलते हैं, जैसे अपन गांव में हम भी खेलते थे ऐसे ही। पूरे साल का जो सबसे करके होली खेलते थे, लेकिन ऐसा कायदा नहीं है। नियम कहता है कि वाइट रंग पहनो और फिर उसके बाद में। तो सच में जो होली है वो रंगों का त्यौहार है। तो आज हम लोग यहाँ पर मुरली सुनाते हैं, हालांकि सभी हमें लोगों के हैं जितने। भारतीय संस्कृति में आप सोचो, अगर किसी घर में महिला ना हो या बच्चियां ना हो, उस घर में ना दीपावली टाइप की लगेगी, है ना दशहरा टाइप का लगेगा, ना रक्षाबंधन जैसे लगेगा। अगर पूरे पुरुष ही पुरुष हो तो जो रौनक होती है ना, त्योहारों की जो रौनक होती है या त्योहारों में जो बढ़ा देती, वैल्यू को बढ़ा देती है त्योहार, या घर की रौनक को बढ़ा देती है, वो नारी ही है। तो आपसे तो मकान घर बनता है, तो इस घर को स्वर्ग बनाने का भी ठेका आपके ऊपर है और नर्क बनाने का भी ठेका। आप चाहें तो स्वर्ग बना दे, आप चाहें तो नर्क बना दे। कबीर जी ने एक पंक्ति लिखा था तुलसी वाली, जिसमें वो लाइन आती है, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। चाहे तो तू इनको उड़ा दे और चाहे तो इनको दबा दे। मतलब ये है कि हमारे ऊपर क्यों है पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि हम घर की नींव हैं। और जो नींव होती है ना घर की, वो रसोई होती है। पेट जब तक भरा नहीं होता ना किसी का भी, तो दिमाग नहीं चलता, ऐसे बोलते हैं लोग। बाद में बात करिए, पहले खा लेने दे। जैसे कोई मेन मुद्दे पर बात होने वाली घर पे है ना, कोई मेन डिस्कस होने वाला है कि अब तुम्हारे जाने के बाद मैं इतनी खरी खोटी सुनाई है कि मैं बता नहीं सकूं। अब जैसे ही वो खेत से आते हैं या ऑफिस से आते हैं, अब चालू कम दिमाग की जो महिलाएं होती है ना, वो ये करती हैं। तो मूड में आता है तो आपकी सुनता है, वरना नहीं भी सुनता, ऐसा है ना। लेकिन हमारा जो पति है ना, वो हमें ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन लोगों के अनुभव से बता दे रहे हैं अपने। तो वो खाने के बाद में भी नहीं सुनते हैं कई बार, लेकिन समझदार जो होती है वो चर्चा ही नहीं करती है कि मुझे कुछ बताना है। बढ़िया से आएगी, बढ़िया मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आएगी, बढ़िया पूछेगी क्या हुआ, कैसे हुआ, काम धंधा ठीक ठाक हुआ, उसके पसंद का एक आध दो डिश बना दो, तो धीरे से फिर मतलब आप अगर उसको झूठा भी बोलोगे तो भी मान जाएंगे, लेकिन पेट भरा होना चाहिए। तो पेट भरने का जो स्रोत है वो किसके हाथ में है? महिलाओं के हाथ में। और वही गड़बड़ कर देती है वो। अगर उसी टाइम किसी ने किट किया तो उनका वही दिमाग खराब कर करके बनाएंगी, छोंक भी लगाएंगे तो दिमाग खराब करके, रोटी बेलेंगे दिमाग खराब करके, हो गया काम। फिर क्या, खाने वाला खा तो लेगा, खाने के बाद फिर आपका दिमाग खराब करेगा, है ना। इसलिए चलो उनको बुद्धि में ना रख करके भगवान को भोग लगा करके इसको सबको खिलाना है, ये भाव से बनाएंगे तो आधा काम तो आपका वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तो अच्छी महिलाएं हो, ऐसा हम मानते हैं, और आप लोग भी समझते होंगे। आप अबला नहीं हो, आप सबला हो। आप बेचारी नहीं हो, आप कुमारी हो। हमेशा अपने आप को कुमारी समझना। कुमारी मतलब बैचलर, कम उम्र वाली को कुमारी कहते हैं, और जो अधेड़ उम्र की हो जाती हैं उनको अधर कुमारी कहते हैं। सही में। तो सफाई इसलिए भी जरूरी क्योंकि इसका भोग लगेगा। तो भगवान को भोग लगा करके, अब भगवान को भोग लगाएंगे तो बनाएंगे किस भाव से? अच्छे भाव से बनाएंगे, श्रेष्ठ भाव से बनाएंगे। और वो भोजन को अगर भोग समझ करके बनाया गया है और वो हमारे बच्चे खाएंगे तो उनका मन और चित्त भी शांत होगा। तो
महिलाएं जो है ना, नारी जो है ना, पुरुषों के कदम से कदम मिला के चलने की बात अच्छी थी और ये अभी अधिकार मिल भी गया है, लेकिन अधिकार जो है वो दोनों मिल गया है। मतलब नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अपने काम तो करे करे, लेकिन पुरुषों वाले काम भी कर सकती है, लेकिन पुरुषों वाले काम के चक्कर में अपने काम ना छोड़े। ये तो कई ऐसी कंपटीशन करती है कि मैं भी तो जॉब करती हूँ ना, तो मैं भी सफाई, तुम सफाई करो तभी मैं सफाई करूँ, नहीं तो घर पड़ा रहेगा ऐसी। अरे है ही नहीं है उनके अंदर संस्कार, के अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं वो, उनके बस साफ कर लें बहुत बड़ी बात है, सच्ची में नहीं होते। तो हम इसमें कंपटीशन नहीं कर सकते। अच्छा, वो जैसे कपड़े पहनते हम भी वैसे कपड़े, इसमें थोड़ी कंपटीशन करना था। कंपटीशन इसमें करना था कि मैं भी आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती हूँ, लेकिन कब? अब मैं अपना काम करके भी वो वाला काम कर सकती हूँ, इतनी मेरे अंदर शक्ति है। क्योंकि शिव शक्ति नारियों को बोलते हैं, भाइयों को थोड़ी बोलते हैं। तो ये वाली चीजों में हमें कदम से कदम मिला के चलना था और चल भी रही है। लेकिन गलत चीजों को जो लेकर के आ गए ना, पहनने ओढ़ने में या और भी चीजों में, तो उसके चक्कर में आज नारी का जो असम्मान हो रहा है या नारी जो असुरक्षित है, वो कहीं ना कहीं खुद के कर्मों से है। वरना देखो, आदि काल में नारी ही पूज्य थी। जैसे सतयुग त्रेता में कैसे नाम लेते हैं? श्री लक्ष्मी जी नारायण, मतलब लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। नारायण लक्ष्मी किसी का नाम नहीं होता है, डबल नाम भी किसी के होते तो लक्ष्मी नारायण होता है। पहले लक्ष्मी आएगी फिर ये नारायण आएंगे। ज्यादातर लोग सीताराम बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते हैं। हाँ, जब बैठेंगे कहीं मंदिर जाएंगे तो भले बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलचाल में भी क्या बोलते हैं? सीताराम दादी, सीताराम चाची, ऐसे बोलते हैं सीताराम। इधर भी कृष्ण राधा नहीं बोलते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। तो आदि काल से ही नारी पूज्य थी, क्योंकि शक्ति से डबल है ना, पुरुषों वाली शक्ति भी है और खुद की वाली शक्ति तो है ही है। ये जो था वो मिडिल स्टेज में आकर के गड़बड़ हुआ है, मतलब मध्य काल में। वहां से क्या हुआ, दोनों के अंदर कमियां आ गई, भाइयों के अंदर भी और बहनों के अंदर भी। तो भाई देखने लगे देह के भान से नारियों को, और नारियों ने दिखाना चालू कर दिया। जो अपने पर्सनल पार्ट थे उनको कम कपड़ों में पहन पहन के, और वो सारा ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो असुरक्षित इनकी तो जो पुरुषों की जो बात थी उनके अंदर भी देहाभिमान आया था और नारियों के अंदर भी आया था, लेकिन वो तो पूरे कपड़े में थे ना, तो तुम बच गए, है ना। आपकी दृष्टि ज्यादा खराब नहीं हुई क्योंकि वो तो फुल कपड़े में थे। लेकिन नारियों ने थोड़ा कंपटीशन कर लिया। पहले बड़े अच्छे वस्त्र पहनते थे, देखो श्री लक्ष्मी नारायण के अभी के जो सीरियल होते हैं उसमें राधा लक्ष्मी सब ऊपर नीचे कपड़े पहने,